नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जैसे कि आप लोग जानते हैं, कल है 4 जून, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन, एक ऐसा दिन जब हमको ये पता लगेगा कि आने वाले 5 साल तक देश को कौन सी लीडरशिप मिलने वाली है। नाउ बहुत ही कम होता है एक्चुअली, इतिहास में पहली बार हम देख रहे हैं कि वोट्स की काउंटिंग से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज को एड्रेस करे। अभी आपको दिखाऊंगा वैसे, मगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ पर यह कही है कि इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है वोटर टर्नआउट के मामले में। टोटल 642 मिलियन, मतलब कि 64 करोड़ से भी ज़्यादा वोटर्स ने वोट दिया है इस बार के लोकसभा इलेक्शंस में। ये नंबर मैं आपको बता दूं, अगर हम प्लैनेट के हिसाब से देखें ना, कोई भी कंट्री इंडिया के आसपास नहीं आता। जो G7 कंट्रीज हैं, जिसमें आप यूएस, कनाडा, जापान, इटली समेत वेरियस कंट्रीज को काउंट कर लीजिए, इनकी टोटल पॉपुलेशन से 1.5 गुना ज़्यादा है ये आबादी जिन्होंने सिर्फ वोट किया है इंडिया में। और इवन यूरोपियन यूनियन के जो 27 देश हैं, उनको भी आप ले लो, उससे भी 2.5 गुना ज़्यादा है ये आबादी। इंडिया के इलेक्शंस ट्रूली मिराकुलस होते हैं। और अब फाइनल स्टेज पे हमको ये देखना होगा कि क्या इंडिया के इलेक्शंस प्रॉपरली कंक्लूड हो जाते हैं। वोटिंग तो हो गई, मगर अब क्या है कि दोनों खेमे, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और इंडी अलायंस, दोनों क्लेम कर रहे हैं कि ये मेजॉरिटी फॉर्म करेंगे। आप अगर एग्जिट पोल्स को देखो तो ज़्यादातर एग्जिट पोल्स ओपनली कह रहे हैं कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आराम से, ये लोग मेजॉरिटी इनको मिल जाएगी। टोटल सीट्स इनकी 350 से ऊपर आने वाली है। ये ऑफ कोर्स एग्जिट पोल्स की प्रेडिक्शन है। जबकि ऑपोजिशन पार्टी के जो लीडर्स हैं, उनसे जब पूछा गया कि आपके हिसाब से आपकी सीट्स कितनी आएंगी, तो कांग्रेस के जो वरिष्ठ लीडर हैं खड़गे साहब, इन्होंने ये कहा है कि इनकी 295 सीट्स आने वाली है ना। 295 सीट्स और दूसरी तरफ 350 सीट्स या फिर 400 सीट्स, हमें पता नहीं है कि एंड में रिजल्ट आएगा कहां पर। मगर यह बात तो तय है कि अंपायर से काफी सवाल पूछे जाएंगे। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो चीफ हैं, इन्होंने खुद कही है कॉन्फ्रेंस में। जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आजकल इल्जामातों का दौर बुलंद है, तलखियों का बाजार गर्म है। आजकल इल्जामातों का दौर बुलंद है, तलखियों का बाजार गर्म है। पंच को पहले ही घेर लो, यानी पेशबंदी। जो एम्पायर है उसको पकड़ लो पहले से, पेशबंदी कर लो जिससे वो बोल ही ना पाए। पंच को पहले ही घेर लो, यानी पेशबंदी। मंजूर है इल्जाम लगाओ हम पर, शर्त इतनी कि साथ में सबूत भी हो। मंजूर है इल्जाम तो लगाओ, मगर शर्त इतनी कि साथ सबूत भी हो। गोया कोई तो बात है, गोया कोई तो बात है। हर बार मुद्दई वही, कचहरी वही, गवाह कोई नहीं। गम का इलाज, शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। ये जो लास्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो लाइन बोली है ना कि शक का कोई इलाज नहीं है, बहुत पुरानी कहावत है कि दुनिया में हर बीमारी का इलाज आपको मिल जाएगा, मगर किसी को अगर शक है, डाउट है कि ये सही से नहीं हुआ, तो उसका देखिए कोई इलाज है नहीं। और देखना यही होगा कि 4 जून को जो रिजल्ट्स आएंगे, क्या ये ओपनली एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं या फिर यहाँ पर डाउट प्रेजेंट किया जाता है। क्योंकि ये अब ट्रेंड बन गया है ग्लोबली। चाहे आप यूएसए देख लीजिए, यूरोप के कई देश देख लीजिए, वहाँ पर इलेक्शंस के बाद ना जो पार्टी हारती है वो थोड़ा बहुत उंगली उठाती है कि देखिए इलेक्शन थोड़े सही से नहीं हुए, यहाँ पर ये कमी रह गई, ये कमी रह गई, ये हम कर सकते थे। तो अगेन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो अंपायर आप कह लीजिए इस इलेक्शन के हैं, ये काफ़ी प्रेशर में है। और इसलिए इन्होंने वोट की काउंटिंग से एक दिन पहले ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। ये जो क्लिप है 19 सेकंड्स की, ये भी देखिए। आयोग सच्चाई को सामने लाने के अलावा कुछ नहीं करता। आपके घर जाता है, आपका वोट बनाता है, आपकी मुरब्बत करता है कि आइए वोट डालने आइए, आपकी व्यवस्था करता है पोलिंग स्टेशन पे कि डालिए। ऐसा नहीं करता कि कोई इधर से उधर कर दे। ये सब इलेक्शंस का व्यवस्था एक बहुत तरीके से है और उस प्रोसेस को हम मिड में चेंज नहीं कर सकते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्होंने यहाँ पर बात कही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई इधर से उधर कुछ नहीं करता, बस प्रॉपर तरीके से जो वोट है उनको रजिस्टर करता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि जब रिजल्ट आएगा, क्योंकि अब देखो दोनों साइड जो हैं वो लोग अपनी साइड से कह रहे हैं कि हमारी कन्विंसिंग जीत होगी। जो इंडिया अलायंस है वो 295 कह रहे हैं कि मेजॉरिटी से काफ़ी आगे ही हमारे नंबर्स आने वाले हैं। तो अगर मान लीजिए जो एग्जिट पोल का रिजल्ट है वो सामने आ जाता है, तो उनके लिए एक्सेप्ट करना काफ़ी मुश्किल होगा कि जहाँ पे वो कह रहे थे कि 295 सीट्स आ रही थी, एक्चुअली में जो सीट्स हैं 150 के आसपास या 100 के आसपास आती है। दैट विल बी क्वाइट शॉकिंग। और अगर हम ग्लोबली बात करें कि जो मेजर कंट्रीज हैं वो भारत के इलेक्शंस के बारे में क्या कहती हैं। फॉर एग्जांपल, जब इंडिया में वोटिंग शुरू होनी थी, उस वक्त यूएसए ने पूछा गया था कि आप इंडिया में ऑब्जर्वर्स नहीं भेजोगे, तो यूएसए ने कहा कि देखो, हम लोग
एडवांस्ड डेमोक्रेसी जो होती है इंडिया, जहां पे ऑलरेडी हमको पता है कि इलेक्शंस फेयर होंगे, वहां पर हम ऑब्जर्वर्स नहीं भेजते। हम लोग ऑब्जर्वर्स वहां पर भेजते हैं जहां पे हमको शक होता है कि कुछ ना कुछ माल प्रैक्टिस, कुछ गलत यहाँ पे हो रहा है। और फिर यूएसए के बाद अगर हम देखें चाइना को, चाइना का ग्लोबल टाइम्स जब इंडिया के इलेक्शंस पे कमेंट करता है तो इंडिया में न्यूज़ बनती है। आपने देखा होगा इंडिया में बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे कि मोदी सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल की संभावना पर क्या बोला चीन। नाउ ऑफ कोर्स चीन से इनका मतलब है ग्लोबल टाइम्स, क्योंकि ग्लोबल टाइम्स माना जाता है काफ़ी हद तक एक सरकारी माउथपीस ही है चाइना का। तो इन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया जहां पर ये कह रहे हैं कि पोल्स दिखा रहे हैं कि पीएम मोदी मोस्ट प्रॉब्ली अपनी थर्ड टर्म में वापस आ जाएंगे। और इन्होंने आगे ये भी कहा है, इनके हिसाब से जो इनकी प्रेडिक्शन है, कि तीसरी टर्म जो होगी पीएम मोदी की, उसमें इंडिया चाइना के रिलेशंस में इंप्रूवमेंट दिखेगी। नाउ अगेन ग्राउंड लेवल पे क्या होता है क्या नहीं होता मुझे पता नहीं, बट ये चाइना का रिएक्शन है। नाउ यूएस चाइना के बाद अगर हम यूरोप पे देखें, जर्मनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। जर्मनी ने ओपनली कॉन्ग्रेचुलेट किया है इंडिया को कि आपने दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन सक्सेसफुली कंडक्ट किया है। तो ये भी अपनी तरफ से कह रहे हैं कि हमें कुछ धांधली का कुछ यहाँ पे साइन लग नहीं रहा, एक प्रॉपर तरीके से इलेक्शन इंडिया में कंक्लूड हो चुका है। तो अगेन इंटरनेशनल रिएक्शन जो है इंडिया के इलेक्शन को लेकर, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखना ये होगा कि 4 जून को क्या होता है, क्या दृश्य सामने आते हैं, जो रिजल्ट्स हैं कैसे उनको एक्सेप्ट किया जाता है। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। तो कल देखिए जो भी रिजल्ट्स आते हैं उसके बारे में मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो बाद में ले आऊँगा। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। ये जो नाम है क्लाउडिया शेनबाउम, ये आजकल काफ़ी न्यूज़ में है। ये एक नोबेल प्राइज़ विनर हैं और अब ये एक कंट्री की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बन चुकी हैं। क्या करियर है इनका, आपको बताना है कि किस कंट्री की प्रेसिडेंट ये रिसेंटली बनी है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, नॉर्वे, मैक्सिको, कोलंबिया या फिर क्यूबा। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास टाइम है, 1-2 साल का आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप रुक के आराम से प्रिपेयर करना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो आप स्टडी IQ की जो ऐप है ये भी कर सकते हैं डाउनलोड, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी IQ के वेरियस कोर्सेज। स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म में स्टॉक मार्केट से लेकर यूपीएससी, एसएससी, यूपीएससी ऑप्शनल वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं। स्टेट पीसीएस कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे। और जो हमारा फ्लैगशिप कोर्स है यूपीएससी P2I कोर्स, P2I इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक ये कोर्स आपकी हेल्प करेगा। इसे आप परचेज कर सकते हैं यहाँ पर कोड PG10 लगाकर। नाउ यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे कोर्स दिख रहे होंगे, सिविल और वेरियस और कोर्स हैं। नाउ इन कोड्स को आप अगर यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर आप यूज करते हैं कोड PG10 तो आपको मिलेगा यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। बाय द वे इस कोर्स में आपको 30 महीने की वैलिडिटी मिलती है, तो मतलब कि पर मंथ आप 1000 रुपए से भी कम पे कर रहे होंगे फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।